बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नापाक चीज़ को पाक कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पे कपड़ा है, कपड़े पे नापाकी लग गई, अब उस कपड़े को पाक करने का तरीक़ा क्या है, कैसे पाक करेंगे। लोग इस मसले को लेकर बड़े उलझन का शिकार होते हैं। कोई कहता है कि कैसे निचोड़ेंगे, कितनी मरतबा धोना पड़ेगा तब कपड़ा पाक होगा, वगैरह वगैरह। इंशाअल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद तमाम के तमाम मसाइल आपके हल हो सकते हैं। ज़रा मसला समझिएगा और गौर से सुनिएगा। जो नापाकी है वो दो तरीके की होती है। एक वो नापाकी जो सूखने के बाद नजर नहीं आती है, और एक दूसरी नापाकी जो सूखने के बाद भी नजर आती है। अब कैसे? जैसे मिसाल के तौर पे पैखाना है, अब वो किसी चीज पे लग जाए, कपड़े पे लग जाए, सूखने के बाद भी वो वही मौजूद है और वहां उसके जर्रात मौजूद होते हैं, आदमी देख सकता है उसे। इसे निजासत मरईया कहते हैं, जो निजासत नजर आ रही है। और एक वो निजासत जो नजर नहीं आती है, जैसे पेशाब करने के बाद वो जगह सूख गई, अब वहां पर पता भी नहीं चलेगा कि वो जगह पाक है या नापाक है, क्योंकि वो सूख चुकी है और वहां नापाकी तो है लेकिन नजर नहीं आ रही है। वो पेशाब वाला जगह वो नजर नहीं आ रही है आपको। क्यों? इसलिए कि पेशाब सूख चुका है। अब जरा समझिए, जब हम समझ गए कि निजासत में दो तरीके की नापाकी होती है, नापाकी में तो दोनों के पाक करने का तरीका अलग है। अगर आपके कपड़े पे या किसी जगह पे ऐसी नापाकी लगती है कि जो नजर आ रही है, तो अब वो पाक उसी वक्त होगा जब आप उस नापाकी को, उस निजासत को दूर कर देंगे। बस इतना ही काम है। अब उसके लिए जरा समझ लीजिए, कपड़े पे बच्चा पैखाना कर दिया था या कोई जानवर पैखाना कर दिया था, अब उस कपड़े से पैखाने को आपको दूर करना है। यहां पर एक और मसला हल कर दूं, नापाकी जितनी जगह पे लगती है सिर्फ उतनी ही जगह नापाक होती है। उसके अलावा जो दूसरी जगह है जहां पर नापाकी लगी नहीं है, मिसाल के तौर पे मेरे यहां सीने के पास जो है कहीं नापाकी लग गई, अब ये पूरा कपड़ा नापाक नहीं हुआ, सिर्फ उतनी ही जगह नापाक हुई है। अगर आप सिर्फ उतने ही जगह को जहां नापाकी लगी थी आप धो लेते हैं, साफ कर देते हैं, तो आपका सारा कपड़ा फिर से पाक हो गया। अब जरा समझिए, वो जो देखने वाली नापाकी थी, निजासत मरईया, जिसे हम देख पा रहे थे, सूखने के बाद भी वो नापाकी हमें नजर आती है, तो ऐसी सूरत में एक मर्तबा भी अगर हम उसे रगड़ कर अच्छी तरह से धो देते हैं और वो नापाकी वहां से चली जाती है, नापाकी के जर्रात वहां से खत्म हो जाते हैं, तो समझिए कि हमारा कपड़ा पाक हो गया। अगर हमारी कोई और चीज है वो पाक हो गई एक मर्तबा में भी। और अगर 5 मर्तबा धोने के बाद भी नापाकी वहीं लगी है, 5 मर्तबा धोने के बाद भी, फिर भी वो नापाक ही नापाक है, पाक नहीं होने वाली जब तक वो उस चीज को आप दूर न कर दें। ठीक है, ये निजासत जो नजर आने वाली है। जो गैर नजर आने वाली है, निजासत गैर मरईया, उसका तरीका यह है, आप उस कपड़े को एक मर्तबा अच्छी तरह से पानी में डालें और उठाकर उस कपड़े को अच्छी तरह से निचोड़ दें। और निचोड़ें, जरा ताकत लगा के निचोड़ें। इस तरह भी नहीं निचोड़ें कि जिससे कपड़े बिल्कुल आपके फट जाएं, ऐसा भी ना हो। एक जिस तरह नॉर्मल निचोड़ते हैं कि जिससे कतरे गिरना, कतरे का टपकना बंद हो जाता है, इतना हो जाए। अब एक मर्तबा कर लेते हैं, फिर उस पानी को, उस बाल्टी में जो पानी था जिससे आप कपड़ा धोए थे, उस पानी को फेंक दीजिए, फिर से नया पानी लीजिए, उस पे एक मर्तबा डुबाकर जरा कपड़े को हिलाकर फिर से उसे बाहर लाके निचोड़ दीजिए एक मर्तबा अच्छे तरीके से, फिर से एक मर्तबा वैसे ही करिए। 3 मर्तबा जब आप ऐसा कर देंगे, अब वो जो निजासत जो नजर नहीं आ रही थी, अब समझेंगे कि वो निजासत पाक हो गई। एक मर्तबा करने से वो आपका वो कपड़ा पाक नहीं होने वाला, 2 मर्तबा करने से पाक नहीं होने वाला, 3 मर्तबा में वो कपड़ा पाक हो जाएगा। चौथी मर्तबा नहीं करना है। क्यों? इसलिए कि चौथी मर्तबा करना यह शक को पैदा करना है, उसके साथ साथ इसराफ है, फजूल खर्च है ये, और ये नाजायज है।
इसीलिए 3 मरतबा उसको आप धो लेंगे तो कपड़ा आपका बिला शक व शुबा पाक हो गया। मसला समझ लीजिएगा। 2 तरीके की नापाकी। इस वीडियो को अगर आप जानना चाहें, समझना चाहें, फिर से देख लीजिए, ताकि आप अगर न समझ पाए हो फिर से समझने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे। एक मसला और यहां हल कर दूं, जहां पर जो चीज हम निचोड़ नहीं सकते, तो कपड़े की बात निचोड़ देंगे 3 मरतबा इस तरह करके। हम निचोड़ नहीं सकते, क्या करेंगे? उसका तरीका, जैसे चिटाई है, चिटाई को हम तो निचोड़ नहीं पाएंगे। उसको ऐसे करेंगे, 1 मरतबा पानी पे डाल के धो के अच्छी तरीके से उसको कहीं रख देंगे। फिर वो उससे पानी वैसे गिरते गिरते सारा उससे टपकना पानी बंद हो जाएगा। फिर से उसे लेके 1 मरतबा और धो लेंगे, फिर से उसे लेकर 1 मरतबा और धो लेंगे, पानी का टपकना बंद हो जाए हर मरतबा। इस तरह करके 3 मरतबा कर लेंगे तो वो जगह, वो चीज जो है नापाक चीज पाक हो गई। इसी तरह कोई लकड़ी है, लकड़ी पे बच्चा पेशाब कर दिया, तख्ता था, कुछ भी था लकड़ी का, अब उसको 1 मरतबा धो के पानी वहां से बिल्कुल हटा दीजिए, पानी का टपकना बंद हो जाए, साफ कर दीजिए पानी, फिर से पानी डाल के थोड़ा रगड़ के फिर से उसे हटा दीजिए। इस तरह 3 मरतबा कर दीजिए, वो जगह आपकी पाक हो गई। तो बहुत आसान तरीका है, उलझने की जरूरत नहीं है। उलमा से राब्ता करिए, उलमा से पूछें। अद्दीनु युस्रुन, दीन बहुत आसान है, लोग आज उसे सख्त और मुश्किल बनाए हुए हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे, आमीन या रब्बल आलमीन। आप देख रहे हैं MARB दीनी मालूमात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी वीडियोस आप अपने चैनल पर डाल सकते हैं, हमारी तरफ से इजाज़त है। हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपने व्हाट्सएप से अपना नाम और फुल एड्रेस के साथ ऐड लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें। और हमारा काम पसंद आए तो गूगल पे, फ़ोन पे या बैंक अकाउंट के जरिए मदद कर सकते हैं।